राधे राधे। चलिए आज एक ऐसे इंसान की कथा सुनते हैं जो प्रभु पर भरोसा नहीं करता था। एक गांव में बांके नाम का एक युवक रहता था। बांके भगवान को नहीं मानता था। जब भी उसकी माँ उससे पूजा पाठ करने को कहती तो बांके हंस के टाल देता था और कहता, माँ ये सब ढोंग है, सब दिखावा है, असल में भगवान जैसा कुछ नहीं होता। बांके की माँ बांके से बहुत परेशान रहती है। उसने अपने पुत्र का नाम बांके इसलिए रखा था ताकि वह आगे चल प्रभु का भक्त बने, लेकिन बांके तो प्रभु के अस्तित्व को ही नकारता था। कुछ दिन बाद बांके की शादी हो जाती है। बांके के घर एक सुंदर सुशील लड़की उसकी पत्नी बनकर आ जाती है। अगली सुबह बांके देखता है कि उसकी पत्नी कृष्ण भगवान की पूजा कर रही है। बांके को यह देखकर सदमा लग जाता है और वह मन ही मन कहता है, एक पहले कम थी क्या, जो अब दूसरी भी आ गई। ऐसा सोचकर वह घर से बाहर निकल जाता है। जब वह शाम को घर वापस आता है तो देखता है उसकी पत्नी फिर से कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने बैठी है और माला जप कर रही है। अपनी पत्नी को इतना पूजा पाठ करते हुए देखकर बांके ठान लेता है कि वह अपनी पत्नी को अपनी माँ जैसा नहीं होने देगा। जब उसकी पत्नी कमरे में आती है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, रमा तुम ये सब क्या कर रही हो, जो है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़ी हो। बस अपना घर का काम किया करो और अपने पति की सेवा किया करो, यही तुम्हारा धर्म है। अपने पति की बात सुनकर रमा कहती है, जी आप गलत हैं। प्रभु कोई वस्तु नहीं है जो कल थे और आज नहीं, वो तो अनंत है, हर जगह विद्यमान है, उनका वास कण कण में है। बस हमारा मन साफ होना चाहिए, हमें अपने आप से ही प्रभु का आभास होने लगेगा। अपनी पत्नी की बात सुन बांके मन महसूस कर रह जाता है, जैसे उससे पता चल गया कि वह प्रभु के भक्त को विचलित नहीं कर सकता। दिन बीतते जाते हैं। बांके की पत्नी और उसकी माँ बहुत प्रयत्न करती है कि बांके को प्रभु के प्रति आस्तिक बना सकें, लेकिन बांके तो बांके होता है, उस पर उनकी किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता। एक दिन बांके अपनी पत्नी से कहता है कि वह किसी काम से अपनी नाव लेकर जा रहा है, 2 दिन में वापस होगा। बांके की बात सुनकर पत्नी कहती है, जी आप एक बार प्रभु के आगे दंडवत प्रणाम करके जाएं, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। बांके अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, बस रमा बहुत हुआ, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तुम्हारा हमेशा का यही रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। इतना कहकर बांके घर से निकल जाता है। वहीं बांके की पत्नी कृष्ण के पास जाती है और कहती है, प्रभु हमेशा की तरह आज भी मेरे पति की रक्षा करना। वो जब भी मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं तो मुझे उनकी फिक्र होती है। आप तो सब जानते हैं उनके मन में अज्ञानता छाई हुई है, कृपया कर उसे दूर करें नाथ। वही बांके अपनी नाव लेकर समुद्र में आ जाता है। वह मछलियां पकड़ने लगता है। तभी वह देखता है कि उसकी नाव में एक छेद हो गया है। बांके डर जाता है। वह उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंद नहीं कर पाता। धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगता है। बांके को अपनी मृत्यु निकट दिखने लगती है। वह मन ही मन सोचता है, आज तो मेरा बचना नामुमकिन है। मेरी मूर्ख माँ और पत्नी हमेशा कहती हैं, प्रभु सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन आज जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है तो कहाँ है प्रभु, क्यों नहीं आ रहे मुझे बचाने। ऐसा सोचते हुए वह अपने हाथ जोड़े लेता है और कहता है, हे प्रभु आज तक मैंने आपके अस्तित्व को हमेशा नकारा है। अगर आप हो तो मुझे गलत साबित करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भले आप मुझ जैसे नास्तिक की रक्षा ना भी करें, लेकिन एक बार मेरी माँ और पत्नी की भक्ति का मान रख लीजिए। आज मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। धीरे धीरे बांके समुद्र में डूबने लगता है और बेहोश हो जाता है। तभी गरुड़ देव वहां आते हैं और बांके को बचा लेते हैं। जब बांके की आंखें खुलती है तो वह समुद्र किनारे लेटा हुआ होता है। अपने आप को जीवित पाकर बांके बहुत खुश होता है और कहता है, प्रभु मैं मान गया आपकी महिमा अपार है, आप अनंत हैं। मैं मूर्ख सदैव अपनी अज्ञानता के कारण आपको नकारता रहा, लेकिन
मैं आज से ही आपके सानिध्य में आ गया हूँ। प्रभु मुझ पर भी अपनी कृपा करना। बागे अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी और माँ को सारी बात बता देता है। रमा मन ही मन कहती है, हे प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने ना सिर्फ मेरे पति की जान बचाई बल्कि उनकी अज्ञानता को भी दूर किया है। उस दिन से ही बांके अपनी माँ और पत्नी के साथ प्रभु की भक्ति में रम जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। राधे राधे।